नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त हमारा मौजू तक़वा है। कुरान में है कि कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है। कुरान हिदायत है तक़वे वालों के लिए, मुत्तकीन के लिए। रोज़ा हम पे फ़र्ज़ किया गया और हमसे पहली उम्मतों पर भी कि हम मुत्तकी बन जाएं, साहिब तक़वा हो जाएं। मगर हमें ये मालूम है कि तक़वा क्या है? क्या आप जानते हैं कि तक़वा क्या है, किसे कहते हैं? बहुत मुख्तलिफ तशरीहात हैं इसकी। कुछ कहते हैं अल्लाह से डरने का नाम तक़वा है, कुछ कहते हैं इबादत करने का नाम तक़वा है, कुछ कहते हैं नेकी के काम करने का नाम तक़वा है। तक़वे के बारे में उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया। आपने फरमाया एक छोटा रास्ता है, कांटों से भरा हुआ, दोनों तरफ कांटोदार झाड़ियाँ हैं और तुम बीच में से गुजर रहे हो। अपने लिबास, अपने चादर को उन झाड़ियों में उलझने से बचाने का नाम तक़वा है। अब उनका मकसद कहने का ये है कि ये ज़िंदगी जो है जिससे हम गुजर रहे हैं, इस घाटी से गुजरते हुए हमारे दाएं बाएं ऐसी अट्रैक्शंस हैं, ऐसी बुराइयां बिखरी पड़ी हैं जो हमें अपनी जानिब खींचती हैं। हमें उनको अपने दामन से बचाना है, अपने दामन को उनसे महफूज रखना है। अगर हम महफूज रख के निकल गए तो हम मुत्तकी करार पाएंगे, और अगर हम उनमें उलझ गए जिनमें बड़ी लज्जतें हैं, बड़ी चाशनी है, बड़ी अट्रैक्शंस है, लोग उसमें अब फंसे हुए हैं बुरी तरह, तो वो तक़वा नहीं है, वो साहिब तक़वा नहीं रहते। एक ये भी कुछ लोगों ने कहा कि जिसके जहन में हर वक्त ये रहे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे वाच कर रहा है, मुझ पर पूरी निगाह रखता है, जैसे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा ने फरमाया। अल्लाह की नज़र के बारे में उन्होंने बात की ताकि बंदों को एहसास हो कि अल्लाह मुझे किस तरह देखता है। आपने फरमाया मेरा अल्लाह तो वो है जो काली स्याह रात में काले स्याह पत्थर पर रेंगने वाली काली स्याह चींटी को देखता भी है और उसकी आवाज़ भी सुनता है, ताकि बंदों को इस बात से ये एहसास हो जाए कि हम कितनी गिरफ्त में हैं अल्लाह की, और अल्लाह हमें किस तरीके से वाच कर रहा है, कैसे हमें देख रहा है। और हमारा कोई फेल, कोई कॉल, कोई प्रोग्राम, कोई इरादा अल्लाह की दस्तरस से बाहर नहीं है। हम में से कोई इतना ताकतवर नहीं है जो ये कहे कि मैं अल्लाह की गिरफ्त से आज़ाद हूँ। इस एहसास का होना भी तक़वा कहलाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा किसी और एंगल से देखता हूँ। हमें परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ कुव्वतें अता फरमाई हैं। दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, नाक दी है, मुंह दिया है, हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं। ये सारी मुख्तलिफ कुव्वतें हैं, सोचने समझने की, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, पकड़ने की, महसूस करने, ये कुव्वतें हैं। इन कुव्वतों का इस्तेमाल जब आप परवरदिगार आलम की खातिर करते हैं, उसकी फर्मा बरदारी में करते हैं, उसके अहकामात के मुताबिक करते हैं, तो आप मुत्तकी हो जाते हैं। अपनी इन कुव्वतों को किसी के खिलाफ इस्तेमाल से रोकना तक़वा है। जो कुव्वतें आपको अता कर दी गई हैं, जिससे आप इस कायनात में फ़ाल हैं, अपने सारे मामलात चलाते हैं, घर चलाते हैं, कारोबार चलाते हैं, तालीम चलाते हैं, हुकूमतें चलाते हैं, नौकरियां चलाते हैं, सब कुछ इन 5 कुव्वतों से तो आप कर रहे हैं। अगर ये आपसे छीन ली जाए तो आप एक गोश्त का लोथड़ा है, वो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ आप इसी से करते हैं। तो जब आप इनको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, अपने ख्वाहिश नफ्स पे इस्तेमाल करते हैं, तो आप मुत्तकी नहीं रहते। और जब इन कुव्वतों को आप अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और किसी नेगेटिव एक्टिविटीज में इनको दाखिल नहीं करते, किसी के खिलाफ इससे काम नहीं लेते, किसी का माल नहीं लूटते, किसी की इज्जत नहीं लूटते, किसी को ज़िक्र नहीं पहुंचाते, किसी को ज़ोफ नहीं पहुंचाते, किसी को आज़ार नहीं देते, तो फिर आप मुत्तकी हो जाते हैं इन कुव्वतों के इस्तेमाल से। और जब आप इन कुव्वतों का मिस यूज़ करते हैं तो आपके अंदर गिल्ट भी पैदा होता है, एहसास गुनाह भी पैदा होता है। और जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया था कि गुनाह तेरे दिल में खटकता है कांटे की तरह, तुझे अंदर चुभता है। वो अमल जो तुझे खुशी दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے؟ فرمایا وہ عمل جو تجھے خوشی دے وہ نیکی ہے، اور وہ عمل جو تیرے اندر خوف پیدا کر دے، گلٹ پیدا کر دے، وہ گناہ ہے۔ مگر وہ ہوتے تبھی ہیں کہ جب ان حواس کو، ان قوتوں کو جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، ودیت کر دی ہیں، آپ مس یوز کرتے ہیں، غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں، تو آپ تقوی، صاحب تقوی نہیں رہتے۔ اور جب انہی قوتوں کو آپ فرما برداری خداوند میں استعمال کرتے ہیں تو آپ صاحب تقوی ہو جاتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر تو مجھے دو چیزوں کے استعمال کی ضمانت دے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک وہ جو تیرے دانتوں کے درمیان میں ہے، اور ایک وہ جو تیری رانوں کے درمیان میں، تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بات وہیں آ گئی نا کہ استعمال جو ہے وہ ہے اصل چیز، کہ اگر آپ نے استعمال درست کر لیا ان قوتوں کا تو اللہ کے برگزیدہ ہو گئے اور تقوی والے ہو گئے۔ پھر آپ معاشرے میں بھی ڈریں گے، حکومتوں کے قانون کی پاسداری بھی کریں گے، چاہے مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، جس کا جو قوانین ہوگا اس کا احترام کریں گے، معاشرے کے قانون کا احترام کریں گے، خاندانوں کے قانون کا احترام کریں گے، رشتہ داریوں کے قانون کا احترام کریں گے، اپنی ذاتی زندگی کو روک کے رکھیں گے، اپنی حیثیت سے باہر نکلنے کی کاوش نہیں کریں گے۔ یہ جو ان جبلتوں کا اور ان قوتوں کا استعمال کو روکنا ہے، اللہ کی فرما برداری کے فریم کے اندر جو روک رہا ہے وہی صاحب تقوی ہے۔ اور متقی کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں نیکوکاروں سے زیادہ پرہیزگاروں کی ویلیو ہے، پرہیزگاری کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ پرہیزگاروں کو اللہ دوست رکھتا ہے، مقرب رکھتا ہے۔ صرف نیکوکاروں کے لیے تو اللہ نے جنت کی بات کی ہے کہ نیکوکاروں کا معاوضہ، نیکی کا معاوضہ جنت ہے، مگر پرہیزگاروں کا معاوضہ اللہ خود ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو تقوی جو ہے یہ پرہیزگاری ہے کہ اپنے ہاتھ کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو روک لینا اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک بات میں بڑی کمال کی دیکھی، بہت تجربات کرتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، غور کرتا رہتا ہوں۔ ہم جو بھی برائیاں کرتے ہیں، جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ایک شخص نے 100 گناہ کیے، 90 گناہ زبان سے کرے گا، 10 گناہ باقی جسم کے اعضاء سے کرے گا۔ اگر آپ اپنی زبان کو روک لیں، اپنے منہ کو روک لیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے غیبت نہیں کرنی، یہ سب منہ سے کرتے ہیں، آپ نے کسی پہ تہمت نہیں لگانی، آپ نے کسی پہ معترض نہیں ہونا، آپ نے فحش کلامی نہیں کرنی، آپ نے حرام مال نہیں کھانا، صاحب تقوی ہوگا صرف منہ کو قابو کرنے سے۔ اور میرا خیال ہے یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے، ایک زبان کو قابو کر لیں۔ صرف زبان کو قابو کرنے سے آپ اللہ کے گھر متقیوں میں داخل ہو جائیں گے کہ اس سے کسی کو آزار نہ دیں۔ ورنہ لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ استعمال ہو، پاؤں استعمال ہو، بہت ریئر ہوتا ہے۔ ہر وقت جو چیز آپ استعمال میں لا رہے ہیں نا، حرام بھی اسی سے کھاتے ہیں، حرام بھی اسی سے کماتے ہیں، جھوٹ بول کے رزق کما رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ اگر آپ لوگ کوشش کریں کہ رمضان کی برکت اٹھائیں اور فیض اٹھائیں اور تقوی میں داخل ہونے کے لیے زبان کو قابو میں کر لیں، اپنے منہ کو قابو میں کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ آپ اسی رمضان میں متقیوں میں داخل ہو جائیں۔ کوئی مشکل لگتا ہے یہ کہ آپ زبان کو قابو کر لیں؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ تھوڑا سا برداشت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا بھائی جو ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ بڑے باپ کا بن جائے، کہہ لیں، ہم چھوٹے بن جاتے ہیں۔ تقوی میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ عجز اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھتے ہیں کہ مجھ سے دوسرا ہر حال میں بہرحال بہتر ہے۔ جب آپ کی سوچ یہ آ جاتی ہے کہ دوسرا مجھ سے بہتر ہے تو آپ کے اندر دوسرے کا احترام وارد ہو جاتا ہے، اور جب دوسرے کا احترام شروع کر دیتے ہیں تو بد زبانی، بد کلامی، غصہ، گالی گلوچ، تہمت لگانا، غیبت کرنا نکل جاتا ہے۔ اور اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کے جو بھی آپ نے نیکیاں کی ہیں وہ بھی سب زائل ہو جاتی ہیں۔ رایا صاحب نے مسلک، علماء، خطیب،
अलामाज, पीर, खानगाही सिस्टम, सब की थोड़ी थोड़ी कोई एक आध मुख्तलिफ जगह पे खामियां बयान की। बाकायदा जैसे जहांगीर साहब ने फोकस किया, अजहर साहब ने फोकस नहीं किया। क्योंकि मैं तो ये चाहता हूं आप में से कोई भी दोस्त कोई अच्छी बात, कोई काम की बात किसी भी इंसानी जहन पर उतर सकती है। अगर वो गौर व फिक्र करे, थोड़ा झांके, तवज्जो करे, तो ज़्यादा अच्छी बातें मिल सकती हैं। क्योंकि हमें बहरहाल इंशाअल्लाह रास्ता निकालना है, बेहतरी के लिए कोशिशें करनी हैं। इसीलिए मैंने तमाम दोस्तों को ये दावत दी थी। अमूमी तौर पर जो अंदाज हम अपनाते हैं तनकीद का, ये दुनिया में सबसे आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर सबसे बढ़िया बात यह है कि तनकीद कम से कम हो, उसमें आपका गुस्सा या नफरत शामिल ना हो। जहन में सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें बेहतरी कैसे निकालना है। ये खामी किसी की नहीं है, मेरी खामी है। हर इंसान दूसरे के लिए शीशे की मानिंद है। जब किसी में ऐब नजर आता है तो आप समझ लें कि वो मेरा ही ऐब है। ये शीशा है जिंदगी, शीशे की मानिंद है जिंदगी। तो तफरके को इन्होंने फोकस किया। मैंने इस मौजू पे बात अभी नहीं करनी, वो इंशाअल्लाह अजीज जिंदगी बखैर मैं 12 रबीउल अव्वल को करूँगा। क्योंकि मेरा मौजू यही है कि तबलीग दीन बढ़ती जा रही है, मुआशरा असरात से खाली है, उसकी वजूहात और इलाज। मगर हर जुमेरात को जब ये लोग दोस्त गुफ्तगू करेंगे, अब ये ज़रूरी नहीं कि जहांगीर साहब या अजहर साहब या अमजद साहब ही करें। आप सब लोग माशाअल्लाह बाशऊर हैं, समझदार हैं, बहुत से लोग अच्छी उम्र के भी हैं। इस पे गौर करें और खड़े होके बोल लें, यहाँ आके बोल लें। यहाँ कम से कम आपको कोई रुकावट नहीं है। मगर एक बात जहन में ज़रूर होनी चाहिए कि आपके बोलने से ये तासुर ना उभरे कि आप किसी के खिलाफ हैं। यहाँ कोई किसी के खिलाफ नहीं है। हमें तो अपने आप को टटोलना है, अपने कीड़े निकालने हैं, अपनी दुरुस्ती करना है। इसके पीछे दर्द है, एहसास है, जो हमारी ख्वारी हो रही है, जो हमारी जिल्लत हो रही है। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, उम्मत का है, पूरी दुनिया में है। मुसलमानों की बात कहीं नहीं सुनी जाती। किसी मुकाम पे भी उनको जो वक़ार नसीब होना चाहिए, जो इज़्ज़त नसीब होनी चाहिए, वो उनको मुयस्सर नहीं है। तो हमने जब बात करनी होती है तो हमने करनी है उम्मत के रेफरेंस से। किसी मुल्क हमारे पेश नज़र नहीं है, उम्मत पेश नज़र है। यहाँ जब आप इकट्ठे हुए हुए हैं तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती की शक्ल में इकट्ठे हुए हैं। इसको फोकस करना है। मेरी गुजारिश होगी दोस्तों से कि अगली जुमेरात को बजाय इन दोनों दोस्तों के और कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को पेश करें कि हम कोई बात करेंगे। कोई दोस्त है जो ये कहे कि मैं बात करूँगा, ताकि फिर ये पता हो कि वो बात करना चाहते हैं। कोई दोस्त देखा, अब ये एक सजाद साहब ने हाथ किए, अगले जुमेरात को एक सजाद साहब बात करेंगे, और कोई अमजद साहब आप भी बोलेंगे, एक अमजद साहब हो जाएंगे। अगली जुमेरात के लिए भी कोई दोस्त। अच्छा, मैं हर जुमेरात को कोई एक वजह जरूर बताऊंगा जो फोकस होगी, ताकि ये इस तरह 5, 6, 7, 8 जुमेरातें जो 12 रबीउल अव्वल तक आएंगी, इतने पॉइंट इकट्ठा होते चले जाएंगे। सिर्फ एक पॉइंट, बाकी बात जो है वो अपनी रूटीन की होगी। आज के लिए जो बुनियादी बात, जो मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा लकूना है या खामी है, अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने इसको बयान किया। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ दिया। कुरान को छोड़ने से मतलब उसकी तलावत या किरत का तरक करना नहीं है। एक गलतफहमी का मैं इजाला कर दूं, बहुत ही ज़रूरी। हम लोग जिक्र करते हैं तलावत कुरान का, हालांकि हम लोग अपने घरों में, अपने मदरसों में, अपने आप को 24 घंटे जुटा हुआ रखना है।
تاکہ قوم کی حالات سمجھ جائیں۔